हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर 2 के एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जलीय वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी जंतु एवं पादप सम्मिलित रूप से कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि जलीय इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब ये जो जलीय इन्वायरमेंट है आपका, ये इसे साल्टी भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टू वेजिटेशंस जोन्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर सेपरेटेड। पारिस्थितिकी तंत्र के दो वनस्पतिक क्षेत्र पृथक होते हैं। तो वो किसके द्वारा पृथक होते हैं? वह इकोटोन के द्वारा जो होते हैं पृथक होते हैं। इकोटोन क्या होता है? यह दो जैविक समुदायों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ पे दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द एरिया अराउंड द अर्थ वेयर लाइफ पॉसिबल्स इज कॉल्ड। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो क्या कहलाता है? तो हमने आप लोग को बताया था कि उसको कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब कि क्या हो गया? अर्थ के बारे में बताया गया है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर के बारे में बताया गया है। एंड एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि एयर के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पे आप लोग की पृथ्वी भी हो और वहाँ पे वाटर भी हो, एयर भी हो, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे लाइफ क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो उसी को कहते हैं बायोस्फीयर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बायोस्फीयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है, द इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड। मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो मानव के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच कंपोनेंट डू द ग्रीन प्लांट प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम्स कम। पारितंत्र में उपस्थित हरे पादप किन अवयवों के अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आएंगे आप लोग का आउटोट्रोपिक ऑर्गन्स के अंतर्गत, यानी स्वपोषी अवयव होते हैं। क्योंकि इसमें पूछा गया है आप लोग से ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए किसमें आएंगे? स्वपोषी अवयव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द टू कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट के बारे में पूछा गया। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हमने आप लोग को बताया था। सबसे पहला क्या होता है? बायोटिक, और दूसरा होता है एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। यदि आप लोग को ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो आप लगा सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, स्टेबिलाईजेशन ऑफ मिनरल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजों का स्थिरीकरण कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजों का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? वह कहलाता है मिनरल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिकम्पोजर्स आर। डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि जो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, ये इसमें आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सेल्फ सस्टेनिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, एनर्जी इंटर द इकोसिस्टम। एनर्जी इंटर करता है इकोसिस्टम में, तो किसके द्वारा इंटर करता है? तो वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या होता है? एनर्जी इकोसिस्टम में इंटर करता है। क्योंकि आप देखे होंगे सबसे पहले आप लोग का प्रोड्यूसर्स आते हैं जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स के बाद यहाँ पे आएंगे आप लोग के प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आप देखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर्स आएंगे, ऊपर आता है हमारा डिकम्पोजर्स आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहला जो होता है किसमें एनर्जी इंटर करता है? तो सन से जो भी एनर्जी होता है प्लांट उसको लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। तो एनर्जी सबसे पहले जो होता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा इंटर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन परमानेंट इकोसिस्टम। स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है? तो एनर्जी का पिरामिड जो होता है कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। चाहे आप फॉरेस्ट में देख लें, चाहे आप ग्रास लैंड में देख लें, चाहे आप एक्वेटिक में देख लें। क्योंकि हम किसी भी पिरामिड की बात करते हैं तो उसका फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में एंड एक्वेटिक तीनों में देखा जाता है। तो यदि आप एनर्जी का पिरामिड देखेंगे तो इन तीनों रीजन्स में क्या होता है? एनर्जी का पिरामिड हमेशा स्ट्रेट या फिर अपराइट डायरेक्शन में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी हमेशा सीधा देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन है एनर्जी का पिरामिड। ये कभी भी उल्टा नहीं होता है। देखिए पूछा गया है, बायोस्फीयर मीन्स। बायोस्फीयर
का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर में हमने आप लोग को बताया कि बायोस्फीयर में क्या क्या होते हैं, लिथोस्फीयर भी आप लोग को देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलेगा एंड हाइड्रोस्फीयर भी देखने को मिलेगा। जब ये तीनों चीज़ें आप लोगों को, पृथ्वी भी हो, हवा भी हो, जल भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइफ पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एरिया ऑक्यूपाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है विच लेवल्स इज फॉर्म बाय ग्रीन प्लांट, कौन सा लेवल है जिसमें ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। तो हमने आप लोग को बताया सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल जहाँ जिसमें कि हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम न्यूट्रिशनल लेवल, इसमें से कौन सेम न्यूट्रिशनल लेवल में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो जो डियर है एंड बी है ये क्या है, सेम न्यूट्रिशनल लेवल में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, हरे प्लांट से ही क्या करते हैं, अपने भोजन को लेते हैं, सिर्फ प्लांट को खाने का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी पिरामिड लाइक इन एक्वेटिक सिस्टम, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो जो जलीय पारितंत्र में आप लोग से ऊर्जा का पिरामिड पूछा है तो हमने आप लोग को बताया कि एनर्जी का पिरामिड आप चाहे एक्वेटिक में देख लें यानी जलीय में देख लें, या फिर आप ग्रासलैंड में देख लें, या फिर आप फॉरेस्ट में देख लें, तीनों में ही ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, जहाँ पे एनर्जी का पिरामिड की बात किया जाए वो हमेशा ही स्ट्रेट यानी आप लोग को सीधा देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरिया इन इकोसिस्टम्स आर, पारितंत्र में जीवाणु होते हैं तो जीवाणु कैसे होते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम में, तो वो होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी का पिरामिड है कैसा होता है। तो हमने अभी आप लोग को बताया कि एनर्जी का पिरामिड आप लोग को फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और एक्वेटिक तीनों इकोसिस्टम में आप लोग को एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही सीधा देखने को मिलेगा यानी स्ट्रेट देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु एमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब जो कि क्या खाते हैं, हरे पेड़ पौधे को खाते हुए क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी वो क्या होंगे, हर्बीवोरस होंगे, शाकाहारी नेचर के होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ पिरामिड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, जो वनीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो आप लोग से नंबर ऑफ पिरामिड पूछा है तो इसको आप याद कर सकते हैं FIN से, फिन से, कि जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है फॉरेस्ट का वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा फिन से कि जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है फॉरेस्ट का वो इन्वर्टेड होता है। तो इसमें आप ऑप्शन में देख लीजिए कहीं पे इन्वर्टेड आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें इन्वर्टेड नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर देयर, यहाँ पे कितने प्रकार के जो होते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आप लोग को पारिस्थितिकी पिरामिड देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। नंबर का पिरामिड देखेंगे आप लोग, बायोमास का पिरामिड देखेंगे एंड थर्ड होता है आप लोग को एनर्जी का पिरामिड देखेंगे। ठीक है, तो 3 पिरामिड आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है द मोस्ट एनर्जी रिच न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द फूड चैन इज, खाद्य श्रृंखला का सर्वाधिक ऊर्जा युक्त पोषक स्तर है तो कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें आप लोग को ऑटोट्रोफिक्स में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ऑटोट्रोफिक्स मतलब स्वपोषी, जो कि अपना भोजन क्या कर रहे हैं, स्वयं से बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन जो होते हैं वो स्वयं से बनाने का काम करते हैं। तो ये सन से जितना भी एनर्जी होगा ये लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। और जब अगले हमारे लेवल्स में जाता है, जब हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के लेवल्स में जाएगा जो कि इन ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, तो यहाँ पे 10% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इनके पास बहुत ही इसके अपेक्षा यहाँ पे कम एनर्जी होती है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर 10% यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनके अपेक्षा भी क्या होगा, यहाँ पे भी एनर्जी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है
ऑटोट्रोफिक्स के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूविंग CO2 गैस फ्रॉम द बायोस्फीयर विल हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवमंडल से CO2 गैस निकाल लेने पर जीवधारियों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यदि वायुमंडल से CO2 गैस को निकाल लिया जाए तो किन पे ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 और वाटर्स को लेते हैं और सनलाइट को लेते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से ही क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यदि आप CO2 गैस को यहाँ से इसको रिमूव कर दे तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन पे क्या पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट इनके पर पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमंस क्या होते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं वे कंज्यूमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हु कंपोनेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज इन फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में एक जाति के विलुप्तीकरण की क्षतिपूर्ति कौन करता है, तो वो क्या करेगा, फूड वेव करेगा। क्योंकि यदि आप जब फूड चेन में देखेंगे तो फूड चेन में आपको ये बताया जाता है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है, इन ग्रीन प्लांट्स को क्या खाने का काम कर रहा है। मान लीजिए ये बस बताएगा कि टिड्डा खाने का काम कर रहा है। ठीक है, ग्रीन प्लांट को जो होता है एक टिड्डा खाने का काम कर रहा है। इसमें एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। लेकिन यदि आप फूड वेव को देखेंगे तो इसमें क्या बताया जाएगा कि ये प्लांट्स है, इस प्लांट को क्या क्या खा रहे हैं। जैसे कि इस प्लांट को ग्रासोपर भी खा रहा है, इस प्लांट को रैट भी खा रहा है, इसको गोट भी खा रही है यानी बकरी भी खा रही है, रैबिट खरगोश भी खा रहा है। तो ये क्या होता है, इतने सभी को बताएगा कि ये एक प्लांट को कितने ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। इसमें सबके बारे में बताया जाता है फूड वेब में। वही फूड चेन में एक के बारे में बताया जाता है। तो यदि आप फूड चेन में यदि देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि यदि खाद्य श्रृंखला में एक जाति यदि विलुप्त हो जाती है, कोई भी एक जाति, तो उसकी क्षतिपूर्ति को क्या करेगा, फूड वेब करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है, इंटर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है। तो वो क्या प्रवेश करती है, वो डिकम्पोजर्स प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी इंटर द फूड चेन थ्रू। एनर्जी फूड चेन में किसके द्वारा इंटर करती है, तो हमने आप लोग को बताया कि एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा इंटर करती है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो सन को, प्रकाश को यूज करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। तो उसमें एनर्जी सबसे पहले सूर्य से कौन ले रहा है, सबसे पहले जो प्लांट्स होते हैं वही सन से एनर्जी को ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनर्जी इंटर द फूड चेन थ्रू। वही सेम क्वेश्चन है कि एनर्जी किसके द्वारा इंटर करता है, तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हमने आप लोग को बताया कौन कौन से, बायोटिक एंड एबायोटिक। दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो। और यदि ये ऑप्शन में बायोटिक एबायोटिक नहीं दिया हो तो आप लगाएंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देयर विल बी पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट। किसी वन में संख्या का पिरामिड होता है। तो आप लोग से नंबर पूछा है, नंबर का पिरामिड। तो नंबर का पिरामिड के लिए हमने आप लोग को बताया कि आप लोग इसको फिर से याद कर लीजिएगा कि जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है फॉरेस्ट का, वो कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। इनवर्टेड मतलब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आप लोग इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है अपसाइड डाउन, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लास्ट यूनिट अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड विद इन इट्स स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, वन हु मेक अ लिविंग इज कॉल्ड। वह अंतिम इकाई जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने संरचनात्मक सीमा बंधकों का जीवन यापन करता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, हार्ड वर्क कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ मेनी स्पीसीज इन अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड। तो हमने आप लोग को ये बताया था कि यदि किसी एक एरिया में बहुत सारे स्पीसीज का यदि ग्रुप दे दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है कम्युनिटी। ठीक है, इसमें हमने आप लोग को बताया कि यदि एक ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल्स कहेंगे। इंडिविजुअल्स यदि ढेर सारे आ जाते हैं तो वो हमारे बना लेते हैं, एक पॉपुलेशंस बना लेता है। अब ये पॉपुलेशंस केवल एक स्पीसीज का हो सकता है, और यदि डिफरेंट स्पीसीज का यदि ग्रुप आ जाता है तो वो हमारा बना लेता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज में यदि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो हमारे क्या बना लेता है, इको सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फुलफिल विच डिफिशियंसी थ्रू इंसेक्ट्स। कीटभक्षी पादप कीटों के द्वारा किस कमी को पूरा करते हैं, तो वो किसकी कमी को पूरा करते हैं, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीटभक्षी पादप होते हैं वे कीटों को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज प्रेजेंट इन एन एरिया एंड दियर एबायोटिक इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। किसी क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक समुदाय एवं उसका अजैविक वातावरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग को, एबायोटिक
जो कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो हमने आप लोग को बताया कि कोई भी यदि डिफरेंट स्पीसीज यानी एक कम्युनिटी है, यदि उस कम्युनिटी में यदि आप एबायोटिक कंपोनेंट को भी यदि जोड़ दे रहे हैं तो वो हमारा क्या बना लेता है, इकोसिस्टम बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है, तो जो सन होता है वह इकोसिस्टम में एनर्जी का स्रोत होता है, जिसको कि क्या करते हैं, प्लांट्स जो होता है सबसे पहले लेता है और फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो लेग्यूम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो रूट होता है उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। जैसे कि उनका ये इस प्रकार से ऐसे रूट रहेगा, तो इस रूट में इस प्रकार से ऐसे ऐसे क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इसी नोड्यूल्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि हमारे राइजोबियम्स हो गए हैं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एन एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेशंस इज। कोऑपरेशंस का एग्जाम्पल्स है, तो कोऑपरेशंस का एग्जाम्पल्स क्या है, कोऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। कोऑपरेशन का मतलब होता है कि जीव एक मतलब लाभ के लिए एक साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखिए जो एंथोसिरास हो गया एंड नॉन स्टॉक हो गया, ये दोनों भी एक साथ मिल करके एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। और एजोला एनाबिना हो गया, ये भी नॉन स्टॉक, एनाबिना ये भी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स एंड फंजाई के बीच का, ठीक है। जो प्लांट्स का रूट होता है और जो फंजाई होते हैं इनके बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या है, फंजाई एंड हायर प्लांट रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है हु ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकेन। लाइकेन किसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जो लाइकेन होता है वह एल्गी एंड फंजाई इन दोनों से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसका होता है, एल्गी एंड फंजाई का। अब इसमें देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो एल्गी होता है वो क्या करने का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है, और जो फंजाई होता है वो क्या करता है, उसको रहने के लिए स्थान देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं कि ये दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एल्गी एंड फंगस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज मेन बेसिक ऑफ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट। पादपों में उपस्थित अनुकूलन का प्रमुख आधार है। तो पादपों में उपस्थित अनुकूलन का प्रमुख आधार क्या है, तो वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जल की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फूड चेन स्टार्ट विद। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, जो भी हमारे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स होते हैं वहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थ्रो फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच प्लांट आर एरोबिक एलिमेंट फाउंड फॉर गैसियस एक्सचेंज। किन पादपों में गैसियस विनिमय हेतु वायु तक पाए जाते हैं। तो वो जो होते हैं जलोद्भिद प्लांट जो होते हैं हाइड्रोफोबिक, इनमें क्या होते हैं कि गैसीय विनिमय के लिए वायु तक पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसमें से आप देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। एंड ये जो राइजोबियम है, ये दोनों क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है, यानी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बनाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थ्रू विच पाथ डज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते से होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमने आप लोग को बताया कि क्या होता है, सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट होते हैं, जो उनकी सन की लाइट का यूज करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि इस प्लांट्स को खाने का काम करते हैं। तो जो प्लांट्स को ही बस खा रहा है वो क्या होते हैं, उसको हम हर्बीवोरस भी कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या करते हैं कि इनको खाने का काम करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खा रहे हैं, तो इसको हम कार्निवोरस भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स, इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो यही आप देख लीजिए कि कहाँ सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर्स, उसके बाद हर्बीवोरस, उसके बाद कार्निवोरस, उसके बाद आप लोग के डिकम्पोजर्स आते हैं। तो ये ऑप्शन में आप लोग को कहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिए गए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएगा, प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोरस आएंगे, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। उसके बाद कार्निवोरस
कार्निवोरस आते हैं जो कि इनको खाने का काम करते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर्स आते हैं जो कि ये जब मर जाते हैं तो इनको क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीकॉक इट स्नेक। जो पीकॉक है वो क्या कर रहा है, स्नेक को खा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्नेक किसको खा रहा है, स्नेक जो है ये फ्रॉग को खा रहा है, और फ्रॉग किसको खा रहा है, तो जो फ्रॉग है वह इंसेक्ट को खा रहा है, और इंसेक्ट किसको खा रहा है, वह ग्रीन प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग से पीकॉक का कंडीशन पूछा गया कि ये पीकॉक क्या है। तो पीकॉक देखिए सबसे ऊपर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हमारे ग्रीन प्लांट्स आए, उसके बाद हमारे क्या है, इसको खाने सबसे पहले ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद हमारे इंसेक्ट आए, इंसेक्ट क्या कर रहे हैं कि इनको खाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, ये हमारे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये सबसे ऊपर आ रहा है ना आप लोग का, तो ये क्या होगा, सुपर प्रीम कंज्यूमर्स आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द लायन इन द फूड चेन। फूड चेन में लायन है, तो जो लायन होता है ये क्या होता है, लायन जो होता है ये टर्सरी कंज्यूमर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ट्रॉफिक लेवल ऑफ ह्यूमंस इन द इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का पोषी स्तर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का पोषी स्तर क्या है, तो मानव जो होता है वो ओमनीवोरस होता है, क्योंकि ये प्लांट्स को भी खाता है, उसके साथ साथ जो भी अदर जीव होते हैं उनको भी क्या करता है, खाने का काम करता है, यानी एनिमल्स को भी खाने का काम करता है। तो जो प्लांट्स एनिमल दोनों को खा रहा है वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो क्या होते हैं, ओमनीवोरस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाया गया है ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्रीन प्लांट सबसे पहला फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं, जिसमें कि हमारे क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं ना। तो वो ही होता है हमारा जो ग्रीन प्लांट है वो किस में आ रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डिजर्ट प्लांट आर मोस्टली। डिजर्ट प्लांट होते हैं तो वे कैसे होते हैं, वे जूसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर आर सक्यूलेंट डिजर्ट प्लांट यूजुअली फाउंड। तो सक्यूलेंट डिजर्ट प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जी इसमें क्या आता है, हमारा एग्जांपल्स इसका सक्यूलेंट डिजर्ट प्लांट का है एलोवेरा है। आप एलोवेरा को देख लीजिए, तो वो कहाँ पे आते हैं, तो जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और लो रेनफॉल होता है, ठीक है। ये डिजर्ट एरिया में क्या होते हैं आप लोग को देखने को मिलेंगे, यानी रेगिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जहाँ पे पूछा गया है फीडिंग ऑन पोटैटो द वन इज अ रैट। फीडिंग मतलब क्या है कि ये पोटैटो को खा रहा है, जो रैट है यानी चूहा जो है ये क्या कर रहा है, पोटैटो यानी आलू को खाने का काम कर रहा है। तो ये चूहा क्या होता है, तो चूहा क्या है हमारे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो खाने का काम कर रहा है ना। जो ये प्लांट से, ये पोटैटो क्या है, एक प्लांट से है तो इसको खाने का काम करता है। तो जो पोटैटो है ये तो हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया, और जो रैट है इसी को प्लांट्स को खाने का काम कर रहा था, इसलिए क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा द रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम इज। रिसेंटली डिस्कवर किया गया है कौन सा इकोसिस्टम को, तो वो होता है क्रेटर। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।